हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं राघव और यह है संजीव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। हम फिर से हाजिर हैं वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो के साथ। प्रशांत सर का एक और वीडियो। टॉपिक है इंडिया ऑफिशियली बॉयकॉट चाइना विंटर ओलंपिक 2022। और इस पे काफी चर्चा भी चल रही थी कि क्या इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। सर ने अपनी कई वीडियो में बोला कि इंडिया क्यों जाना है, करना चाहिए। सर की बात लग रहा है सुन ली। आइए देखेंगे वीडियो, फिर पता चलेगा। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में मिलेंगे रिएक्शन और रिव्यू के साथ। तो इंट्रो की देखिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सबको पता होगा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है इंडिया ने। ऑफिशियली अब इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स को। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडिया ने किसी भी ओलंपिक गेम्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है। इंडिया ने ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं किया, तो ये अपनी जगह बिल्कुल हिस्टोरिक है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है कि इंडियन डिप्लोमेट कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी। और एक और डिसीजन इंडिया ने एक्स्ट्रा यहाँ पर यह भी लिया है कि इंडिया में जो दूरदर्शन स्पोर्ट्स है, जो अकेला ब्रॉडकास्टर होने वाला था विंटर ओलंपिक गेम्स का, ये इन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी टेलीकास्ट नहीं करेगा। इंडिया के अलावा कोई भी और देश नहीं है जिसने ये भी कहा हो कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को अपने देश में टेलीकास्ट भी नहीं करेंगे। बहुत ही, मैं कहूँगा, ब्रेव और प्रशंसनीय निर्णय है भारत सरकार का। हाँ, मैं यहाँ पर यह क्लियर कर दूं कि बाकी सब जो इवेंट्स होंगे विंटर ओलंपिक्स के, उनका टेलीकास्ट होगा। उनके टेलीकास्ट के बारे में प्रसार भारती के हेड ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम मान के चल रहे हैं कि बाकी जो गेम्स होंगी, विंटर ओलंपिक्स होगी ओवरऑल, वो दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर दिखेंगी। और इसका एक रीजन भी है क्योंकि इंडिया के एक एथलीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को एट द गेम्स, आरिफ खान। तो हम कंप्लीटली जो इवेंट्स हैं उनको बॉयकॉट नहीं कर सकते। और इसी डिसीजन के साथ इंडिया फाइनली अब बाकी जो फ्रेंडली क्वाड कंट्रीज हैं उनके साथ जुड़ चुका है। और अजीब बात देखिए, आज है 3 तारीख, ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होनी है 4 तारीख को। बिल्कुल एक दिन पहले, आप कह लीजिए 11th आवर पे, हमने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट यहाँ पे अनाउंस किया है। और अब प्रॉपरली सारे क्वाड कंट्रीज इकट्ठा खड़ी हैं चाइना के अगेंस्ट। एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट दिख रहा है चाइना को। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के, इसका रीजन क्या है, इंडिया ने और क्या क्या कहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस साल टोटल कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2022 के विंटर ओलंपिक्स में? 150, 188, 193 या फिर 91? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया ने अब तक बहुत टॉलरेंस दिखाई है चाइना के बिहेवियर को लेकर। चाइना ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काफ़ी बार वार्न किया कि चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलना, ताइवान के सपोर्ट में कुछ नहीं कहना। इंडिया ने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा फिर हमने देखा कि बॉर्डर में भी रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज हुई है। एक इंडियन टीम गलती से चाइना की साइड में चला गया, अब रिपोर्ट्स आई हैं कि उसका टॉर्चर किया गया था, फिर वापस चाइना ने उसको इंडिया को दिया है। मगर मैं कहूंगा चाइना ने सारी लिमिट्स क्रॉस तब कर दी जब गलवान वैली क्लैश में पार्टिसिपेटिंग कर्नल को एक टॉर्च बेरर बना दिया विंटर ओलंपिक्स का। देखो, ओलंपिक गेम्स को हमेशा मिलिट्री, जो जियोपॉलिटिक्स है, इन सब से दूर रखा जाता है। चाइना क्लियरली यहाँ पर उकसा रहा है इंडिया को, गलवान वैली के कर्नल को इस ओलंपिक सेरेमनी का पार्ट बनाकर। और इस कर्नल का नाम बाय द वे है क्वी फाबाओ। क्वी फाबाओ ही मेन रीजन है इंडिया के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का। क्वी फाबाओ को बहुत चोटें आई थी गलवान वैली में, खूब पिटाई हुई है उसकी। चाइना ने इसी बात के लिए इसको रिवॉर्ड देने के लिए ये कहा कि तुम होगे ओलंपिक मशाल के टॉर्च बीरर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे पहले, इंडिया से भी पहले, इस निर्णय की आलोचना कहां से आई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इंडियन गवर्नमेंट चुप थी। यूएस की तरफ से एक्चुअली सबसे पहले आलोचना आई चाइना को लेकर। यूएसए में बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी एक ट्वीट है, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी रैंकिंग मेंबर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है। ये वर्ड यूज किया है यूएसए ने, और मैं यूएसए ही कहूंगा क्योंकि इनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। ये कोई आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, स्पेसिफिकली जो विदेश नीति देखती है कमेटी उसके मेंबर है। तो ये कह रहे हैं कि शर्मनाक बात है कि चाइना ने गलवान सोल्जर को यूज किया है एज बीजिंग ओलंपिक्स टॉर्च बीरर। इन्होंने आगे ये कहा है कि द टॉर्च बीरर फॉर द ओलंपिक्स 2022 हुज पार्ट ऑफ द मिलिट्री कमांड दैट अटैक्ड इंडिया इन 2020 एंड इज इम्प्लीमेंटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट द उइगुर्स। तो ये कहा है कि चाइना एक तरफ तो उइगर मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रहा है,
फिर जिस मिलिट्री ऑफिसर ने इंडिया पे अटैक किया था, मेंबर था उस ग्रुप का जिसने इंडिया पे अटैक किया था, उसको टॉर्च बेरर बना दिया है। ये शर्मनाक बात है। यूएस विल कंटिन्यू टू सपोर्ट उइगुर फ्रीडम्स एंड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये यूएस ने कहा। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के जो स्पोक्समैन है इन्होंने ओपनली ये कहा कि रिग्रेटेबल है बहुत ज़्यादा कि चाइना ने चूज किया है कि ये लोग पोलिटिसाइज करेंगे ओलंपिक गेम्स को। इंडिया के जो ऑनवॉय हैं टू चाइना, ये अटेंड नहीं करने वाले ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। अब यहाँ पे मैं ये बोल दूँ, हम यहाँ पे आप कहोगे इंडिया के ऑनवॉय कौन है टू चाइना, उनका नाम क्या है? देखो अभी के लिए क्या है कि एक प्रोसेस चल रहा है, इंडिया के नए ऑनवॉय अभी डिप्लॉय किए जा रहे हैं टू चाइना, तो बाय डिफॉल्ट जो उनके अंडर टॉप डिप्लोमेट थे वो बॉयकॉट करेंगे इन ओलंपिक्स को। तो ईदर वे इंडिया एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहा है यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स का, और मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। और अब इंडिया बन चुका है 17वां देश जिसने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है? लिथुएनिया, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कोसोवो। जी हाँ, कोसोवो। अब हालांकि अजीब बात है, कोसोवो को हम लोग एक देश मानते नहीं है, मगर कोसोवो ने भी यहाँ पर बॉयकॉट अनाउंस किया है इन विंटर ओलंपिक्स का। उसके अलावा जापान, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, चाइनीज ताइपे मतलब के ताइवान और स्विट्जरलैंड। तो इंडिया अब यहाँ पर 17वां देश बन चुका है। नाउ अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा? काफी बड़ा स्टेप है इंडिया का। देखिए इसके बाद क्या होगा कि अब मोस्ट प्रोबेबली चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि चाइना ने क्लियरली ये बात बोल दी थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है कि कोई भी देश अगर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करता है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का, दैट कंट्री विल पे ए प्राइस। ये चाइना ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था बहुत टाइम पहले। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कंप्लीट बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं चाइना हैज वार्न्ड कंट्रीज हु हैव अनाउंस्ड ए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स दैट दे विल पे अ प्राइस फॉर देयर मिस्टेकन एक्ट्स। तो डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स चाइना की तरफ से आएगा, कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। बट इंडिया के पास रीज़न यहाँ पे प्रॉपर है कि जब तक चाइना ने बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे इंडिया को प्रोवोक नहीं किया, इंडिया ने पूरी कोशिश करी थी कि हम लोग यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करेंगे। मगर सिंस गलवान वैली इंसिडेंट को भी लोग बीच में लेके आ रहे हैं ओलंपिक गेम्स के, तो इंडिया को अब फाइनली ये मेजर डिप्लोमेटिक स्टेप इतिहास में पहली बार लेना होगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 91 कंट्रीज, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में एक्चुअली ज़रा पार्टिसिपेशन होती भी नहीं है। टोटल 91 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी विंटर ओलंपिक्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिक अ प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई एंड। और इंडिया ने फाइनली ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। ये मतलब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। चल भी रहा था कि क्या इंडिया को खेलना चाहिए ओलंपिक्स में। डिप्लोमेटिक मतलब हमारा कोई भी डिप्लोमेसी वैसा आदमी, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड बंदा नहीं जाएगा अटेंड करने। और उसमें और इसको अनाउंस किया है 17 देशों ने। इंडिया 17वां देश बन चुका है और बड़े बड़े देश हैं, सारे नाम है, कुछ छोटे नहीं है, कुछ बड़े। ऑस्ट्रेलिया है, मतलब जापान है, मतलब इंडिया बड़ी कंट्री है। कंट्री। क्वाड के तो चारों ही हैं। क्वाड है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का संगठन है, क्वाड नाम दिया गया जिसको। तो पहले था कि इंडिया ने कहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। फाइनली इंडिया ने अब आज अनाउंस किया है 4 को होने वाला है, यानी कल। तो आज और अभी आज शायद 2 तारीख है, डेट का देखना पड़ेगा आज क्या है, हम कब अपलोड करेंगे उस हिसाब से। तो बात ये है भाई कि देखो इंडिया ने अच्छा तो किया है, पर देखते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं। क्योंकि बोला था चाइना ने कि हाँ। अगर जो बॉयकॉट करेगा विल पे द प्राइस। अब देखते हैं क्या प्राइस हमसे पे करवाते हैं, हमसे देखा जाएगा। दे देंगे यार, प्राइस दे देंगे। हम पाकिस्तान थोड़ी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल दे देंगे ना, चिंता मत करो। सूद के साथ सूद समेत लौटाएंगे वापस।
देखो भैया, आप हमसे एक्सपेक्ट मत करो कि आप हमको लगातार उकसाते जाओगे, या दूसरी सरकार बैठी है थोड़ी। चाइना ने एक बहुत गलत चीज करी है कि जो गैल्वन सोल्जर था उस उसको बंदे बंदे को को इन्होंने टॉर्च बेरर बनाया। बताओ, अब बताओ, मतलब ये पॉलिटिकल चीज उठा के ले आ रहे हैं उसमें, आर्मी वाली चीज गेम में। यही इंडिया करेगा तो इंडिया को बोलेंगे कि बहुत हम बुरा मानते हैं, ये है वो है फलाना है। वही तो पॉलिटिक्स खेल, मतलब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं खेल में। दे दिया, भारत ने पहली बार किसी का बॉयकॉट किया है, से बता तो रहे, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में होगा कि इंडिया ने बॉयकॉट, पहला ओलंपिक बॉयकॉट डिप्लोमेटिक कब किया था, और किसका? चाइना का किया है, विंटर ओलंपिक्स 2022, याद रखना हमेशा। अभी तो ये तो पहला झटका, तो धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट खुलती जा रही है, वो भी अपने भाई बढ़ाते जा रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं पूरी। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं वो लोग, न्यूज पे करते हैं। बिल्कुल। तो भैया भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और भारत के लोगों को भी एक साथ एक स्वर में ना आवाज देनी पड़ेगी कि भैया हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने सोल्जर्स के साथ खड़े हैं। तुम अगर अपने एक सोल्जर्स के साथ खड़े हो तो हम कैसे भूल जाएं 22 हमारे सोल्जर्स मरे गए, तुम्हारी वजह से हमारे 22 सोल्जर गए। तो भाई ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत सही करा है। मैं तो कितना पेशेंस भाई भारत ने दिखाया, आप समझ रहे हो। फिर भी हमें कहा जाता है कि भैया हम लोगों में पेशेंस नहीं है भारतीयों में। बताओ, हम जैसे को बना दो तो हम तो पहले ही नहीं जाते। सबसे ज्यादा पेशेंस आई थिंक हम लोगों में ही है। सोचो, हम बैठ के वीडियो भी बना रहे हैं आपके लिए, गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा है, पर करें क्या। चलो सही है, दे रहा है, दुरुस्त है भाई। ये शायद पहले नहीं था पता कि जो गैल्वन सोल्जर को टॉर्च बेरर ये इन्होंने लास्ट में किया है, और आप देखो कि इंडिया ने बहुत ही मतलब खेला, इन लोगों ने खेला एक तरीके से, गेम खेला है पूरा। कि लास्ट में बता देते हैं और फिर कौन बॉयकॉट कर ले, हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसे करेंगे। तो भाई इंडिया ने पहले समर्थन दिया कि चल रशिया आ रहा है हमारा, वो भी दोस्त है, तो ऐसा नहीं करते हैं, गेम को गेम की तरह लेते हैं थोड़ा, क्योंकि फिर अलग हो जाएगा। पर इन्होंने जो हरकत दिखा दी है, तो भाई कब तक भाई हम कंट्रोल करें। बात है, तुम गेम में खेल में ये करोगे जो काफी अनएथिकल एक तरीके से, अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो पसंद नहीं करता हूँ चाइना को ऐसे भी। अब दिक्कत ये है कि चाइना के इतना ज्यादा भाई प्रभाव है ना, अपनी चीजें बेचता है, तो भारत भी खरीदता है, हमें सस्ता पड़ता है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी तो आप लोगे। और इनको और भी दिक्कत है कि इंडिया उनको हर मंच पे काउंटर कर रहा है, हर मंच पे काउंटर कर रहा है, हर जगह काट रहा है इंडिया उनको, दे रहा है तो लगातार चैलेंजेस दे रहा है उन्हें, उनकी चीजें गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए भी कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट बना रहे हैं, हमारे लिए श्रीलंका के पास चले जा रहे हैं, कभी जहां जहां हमारे बेसिस है वहां के आसपास पहुंच जा रहे हैं, वो हमें घेर रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए, माला समझ लो बना रहे हैं हमारे चारों तरफ, क्योंकि हमें ऊपर से अटैक करना इतना बड़ा मुश्किल काम है। हमें अगर जो भी अटैक कर पाएगा इंडिया को, करेगा कहां से? अपनी नेवी से। और अभी ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास जितनी बड़ी नेवी है उससे कई गुना बड़ी नेवी है चाइना की, पर चाइना इतनी जगह उलझा हुआ है कि भी मुश्किल है, वो अपने लगातार बढ़ाते जा रहे हैं भाई अपनी चीजें। तो इंडिया ने क्वाड को इसलिए ज्वाइन किया था कि हम चारों देश मिलके चाइना कुछ उल्टा सीधा करता है तो हमारी नेवी और बाकी सब लॉजिस्टिक्स हम सब शेयर करेंगे, और उनके काउंटर में हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि चाइना को अकेले रोकना एक तरह से भाई चैलेंज है, काफी बड़ा चैलेंज है, जिसको भारत झेल भी रहा है। और भारत के पास दो पड़ोसी इतने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे पप्पी करते हैं जो ऊपर से आके तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कर तो बहुत कुछ है, पर नुकसान ज्यादा होगा, तो इससे बढ़िया हम अपने पहले से हम तैयारी रखें भाई। कल किसने देखा है, कल क्या हो सकता है, पता है कुछ? चाइना, क्योंकि सबको पता है चाइना किस तरह से खेलता है, बहुत गंदा खेलता है, बहुत डर्टी। पूरी दुनिया जानती है भैया, चाइना का वो कोई टक्कर देने वाला देश है पूरी दुनिया में, भारत ही है। पॉपुलेशन वाइज ले लो आप, टेक्नोलॉजी भी हमारी अच्छी है, काफी अच्छी होती जा रही है, क्योंकि यूएस तो बहुत दूर है भाई, उसको आने में, चीजें करने में, अरेंज करने तो बेसिस चाहिए, तो काफी चीज लगेगी। यहाँ पे हम ही हैं जो उसको भाई मैन पावर में टक्कर दे सकते हैं, उसकी चीजों को हम कितनी जगह नुकसान पहुंचा भारत में। कोई भी कंट्री हमारी हेल्प तभी तो करेगी जब हम लोग खुद से खड़े हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल आत्मनिर्भर। और हमारी भाई कई देश मदद कर रहे हैं इस चीज में कि भैया इंडिया के लोग आगे आए, करें। भारत के लोग जब तक ये फेसबुक वगैरह से बाहर नहीं निकलेंगे ना, कुछ होगा नहीं। फेसबुक वगैरह से बाहर निकलो, और बहुत सारे देश हैं जो मदद कर रहे हैं हमारी, तो लग रहा है। और इनको लगातार इकोनॉमिकली भारत नुकसान भी पहुंचा रहा है, मैं आपको बता दूं। हमने इनकी कई सारी कंपनियां शिफ्ट हो गई हैं, यूएस ने भी बड़ी मदद की भाई भारत की, और भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जो यूएस बैक्ड है या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन बैक्ड है, ये सब कोलैब कर रही है इंडियन कंपनीज से सबसे पहले, चाइनीज को बाद में। तो चाइना को ऐसा फियर हो रहा है कि भाई इंडिया में काउंटर कर रहे थे। बहुत सारी कंपनी था, जैसे कि बताया कि बहुत सारी कंपनीज जो है जिनका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता था, शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है, या वियतनाम में। इंडिया की भी जो लेबर है वो चीप है, कुछ वियतनाम में चले गए, चाइना की ज्यादा चीप है क्योंकि वो लोग ज्यादा चीप है, कुछ वो तो चीप ही है, वो तो चीप ही है, उनको रहने दो, उनका कुछ नहीं हो इंडिया में सकता है। वहाँ पे ना कुछ है, वहाँ के तो भैया समझ ही नहीं आता चाऊ माऊ बोलते क्या है भाई, मुझे कुछ बताओ। बहुत सारी कंट्रीज की यूनिट जो इंडिया में शिफ्ट हो गई चाइना से। मैं जा रहा हूँ आज से भैया, चाउमीन वगैरह खाना खत्म, चाउमीन का नाम रखेंगे कुछ हिंदी में, तब खाएंगे उसे।
सेवैयां रख देंगे। सेवैयां खाएंगे, नमकीन सेवैयां खाने जाएंगे, ऐसे चाउमीन नहीं खाएगा भाई कोई, ठीक है ना। इन चाइना वालों का कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बहुत जल्दी करो इनको काउंटर, और इनको हर जगह पे इतना मजबूत हो जाओ ना आपके, आप हिम्मत ही ना रहे यार बोलने की, आपको पहुंचना पड़ेगा। वो हमसे कम से कम नहीं भी तो 10 से 15-20 साल आगे हैं, ये मानना पड़ेगा, हमसे हर चीज में आगे वो तो सच है, वो सच है। हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हम लोग सच और क्या, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, सच एक्सेप्ट करते हैं, उसमें काम भी करते हैं, फिर टक्कर भी देते हैं। बिल्कुल। हम लोग ऐसे लोग हैं भाई, चाहे तो भाई ये सबको पता है। और उसके लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि भैया उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी जो बिल्ड करी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे करी है सबसे, उसे कहते हैं दुनिया की कंपनी है वो, समझ रहे हो आप। सबके लिए प्रोडक्ट बनाती है, हर तरीके प्रोडक्ट, इतना मैसिव प्रोडक्शन करती है कि कॉस्ट कम हो जाती है, उसको काउंटर नहीं कर पाता कोई भी देश। भैया बेच देंगे बल्क में, तुम्हारे देश में डंप कर देंगे। और चीप लेबर है वहां पर, पकड़ पकड़ के लाते हैं लोगों को कि तू काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो मारेंगे उसको। सस्ते में काम करवा के और चले जाते हैं वो लोग। तो भाई वहाँ का है सिस्टम ऐसा ही कुछ। भारत तो भैया है ओपन कंट्री, यहाँ पे तो एक कुछ कुत्ता भी मर जाए कल को कोई, तो उसकी भी न्यूज आ जाती है कि आपने देखा ही होगा छोटी छोटी खबरें मीडिया कैसे हमारा दिखाता है। तो यहाँ पे तो कोई चीज छुपती नहीं है। पर चाइना और पाकिस्तान ऐसा दोगले देश है, दो गले इनके, दो गले, ये पता है शरीर इनका है कि गले दो है, तो दो गले हो गए दोनों। इनको भैया काउंटर करना पड़ा। हमारे ऐसे पड़ोसी, मुझे समझ नहीं आता भारत की किसी से लड़ाई नहीं इन दोनों से क्यों है, हम कितना टॉलरेट करें। आप खुद बताओ कि क्या ये जायज है ऐसा करना गेम में। अगर भारत यही काम कर दे रिवर्स में तो इनको कैसा लगेगा। बता दे रहा हूँ, पहले तुमने वाली मूवी देखी है सनी देओल की, अर्जुन पंडित? उसमें सनी देओल जो होता है, पहले होता है पंडित, रौद्र रूप दिखाता है बाद में। एकदम अर्जुन टाइप का। तो भाई भारत ना एक सोता हुआ जाइंट है, आपको बता दो। धीरे धीरे पोक कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। हमारे लोग जानकार हो रहे हैं इतने, वो भी थोड़ा इन चीजों को समझ रहे हैं। हम जैसे लोग भी पढ़ रहे हैं इस बारे में। अब काफी जागरूकता आ चुकी है लोगों के दिल में, मन में, कि हाँ कि भाई मतलब जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। यंग लोगों को भी भाई अपील है हमारी कि भैया इस चीज पे भी ध्यान दें। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं कि यार ये तो गलत है, तुमने इसको कैसे बोल दिया। अरे बोल दिया, लेकिन उसने क्या बोला ये तो सुन लो पहले भाई बिल्कुल। और क्या, सामने से आप सोहरा भास्कर जैसे लोग, मैं पढ़ता हूँ ट्वीट वगैरह कभी देख तो लेता भाई हूँ। सामने से देखो तो सही हो क्या रहा है। कब तक आप हाथ जोड़ के करते रहोगे, सामने वाला दुश्मन है आपका और दैत्य बन रहा है, तो आप कब तक उसकी पूजा आरती करोगे। जवाब देना पड़ेगा और ना। क्या। अब ऐसे बच के और उसकी तलवे चाट के नहीं बच सकते। लगातार जवाब देते रहो उसको हर चीज में। और भाई बहुत जरूरी इकोनॉमी बिल्ड करना है इंडिया की, ठीक है। इकोनॉमी बिल्ड करें, हमारे जैसे यूथ आगे आए। हम लोग तो कर ही रहे हैं कोशिश, हम लोग अपने एंड पे कर रहे हैं कि भैया हम कहाँ से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें भारत की। दिल लगा के काम करो, टैक्स भरो अच्छे से, बिल्कुल। और गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, जो भी हो। ये नहीं कहूंगा किसको करो, पर आपको जो सही लग रहा है अच्छी गवर्नमेंट चुने। अच्छी गवर्नमेंट चुने, लेकिन अगर कुछ खराब काम करती है और तो क्रिटिसाइज भी करना करें, ये नहीं कि बिल्कुल ना फैन बोले, बन जाए। criticize अगर करना आप बहुत बीजेपी को जरूरी चुने तो बीजेपी को भी अगर कुछ गलत आपको लगता है क्रिटिसाइज करो, दबा के क्रिटिसाइज करना जरूरी है भाई, लोकतंत्र है। फैन ठीक बनो है। बट फैन बॉय मत। हाँ एकदम ऐसा मत बन Plastic जाने fan कि बनो। भाई वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, आपको कह रहे हो नहीं जी हाँ कंट्री को सबसे हर पार्टी के ऊपर रखो, कंट्री को बस। बिल्कुल। तो यही था भैया हमारा रिव्यू इस पे। मैंने तो कहा बहुत अच्छा किया है, बाकी देखते हैं आगे इसकी क्या चाइना की प्रतिक्रिया आती है, उसमें भी रिएक्ट करने की कोशिश आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पे, हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या कहते हो, आप कैसे देखते हो चाइना को, या आपके क्या विचार है चाइना के बारे में। क्या आप चाइनीज चीजों का वो बाइकआउट करते हो कि नहीं करते हो। देखो बोलने वाली बात है, बहुत लोग करते होंगे, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं कि लोग नहीं कर पाते। देखो लोगों की गलती हर भी जगह नहीं है। फैले भी हुए हैं, तो और इतना आसान एडवांस है चीज भी दे नहीं। रहे हैं, वो सस्ती चीज में तो यार उसको काउंटर कैसे किया जाए, इस पे हम सोच सकते हैं कि भाई हम चल अपना कुछ डेवलप करते हैं। और जो भाई बोला जा रहा है मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें, आप छोटी से छोटी चीजों को खरीदें जो भारत में बनी हो सबसे पहले, भले आपको अच्छी ना लगे। क्योंकि आप जब तक उन्हें पैसा वहां तक नहीं जाएगा उस कंपनी तक, वो कैसे उस चीज को प्रोडक्ट को और डेवलप करेगी। मैं तो कहता हूँ आप लोगों के पास कोई आइडिया है छोटी छोटी सी भी चीज को डेवलप करने का, कर दो मैन्युफैक्चरिंग वही चीज की। स्टार्ट करो, आप गवर्नमेंट को लो, लोगों को जोड़ो। ये तो चाहते हैं मोदी जी, बिल्कुल आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्र में। बिल्कुल, हर क्षेत्र में हमें बनना अपने दम पे। हमें एक्सपोर्ट करने वाला बनना है, इंपोर्ट करने वाला नहीं बनना। बहुत हो गया इंपोर्ट, बहुत साल कर लिए हम लोगों ने, और देख लिया उसका नतीजा भी हम सब ने, कि कल को कोई देश पे आती है तो ऐसे करने लगता है। अभी हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, पर हमें जो रॉ मटेरियल वो चाइना देता है, एपीआई कहते हैं जिसको, वो चाइना देता है हमें। तो आप बताओ, उनके कच्चा माल हम लेते हैं तब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीजों की। बिल्कुल। तो अभी भी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है इस फील्ड में भी। एपीआई इंडिया में भी बननी चाहिए, ताकि पूरी तरीके से मेडिसिन के फील्ड में भी हम लोग अपने पे आ अगर एक भी फील्ड पकड़ ली ना,
सही से पकड़ ली, तुम पूरे जड़ से पकड़ ली, बिल्कुल। फंडामेंटल से पकड़ ली, तो उसमें बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। बिल्कुल। तो भाई करेंगे वीडियो का एंड, काफी आगे हो गई है वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बताएं, रिव्यू दें, अपने विचार रखना बहुत जरूरी है सबको। बिल्कुल कमेंट करें Comment और अपने विचार दें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।